बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक है? आप लोग खैरियत से हैं? गुजारिश ये है कि आज जो मौजू है ये बहुत अहम मौजू है। यानी आप समझ लें कि मेरी नज़र में तो बहुत ही अहम है, क्योंकि ये लोगों के हकूक़ से मुतल्लिक है और उनके माल से मुतल्लिक है और उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक है। बहुत सारे लोग समझ नहीं रखते, तो बाद दफ़ा वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो बाद दफ़ा किसी ऐसे बंदे से प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं जो कि मालिक नहीं होता। उसने मालिक से ख़रीदी हुई होती है प्रॉपर्टी, कोई लाख 50, 2 लाख, 10 लाख बयाना दिया हुआ होता है और बकाया रकम देनी होती है। फ़र्ज़ करें 1 करोड़ में उसने ख़रीदी है किसी से, तो 10 लाख रुपए बयाना उसने दे दिया है मालिक को जिसने ख़रीदा। अब उससे आगे मैंने ख़रीद ली फ़र्ज़ करें। अब जिसने मुझे बेची है उसने मुझसे 20 लाख रुपए बयाना ले लिया और मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जी मैंने ये प्लॉट जो है ना, मैं इसका मालिक हूँ और मैं आपको ये बेच रहा हूँ, 2 महीने में आपके नाम पे ट्रांसफ़र करूँगा, 20 लाख आपसे बयाना ले लिया है, बकाया रकम आप 2 महीने के बाद देंगे। अब इसमें जो समझने वाली सबसे अहम बात है ना, मेरे थोड़ी बात को आप ज़्यादा समझें सर, जो मैं उसको कहना जो चाह रहा हूँ उसकी गहराई, ताकि आप किसी भी मुश्किल में ना कभी फंस जाएं। देखें, जिस शख्स से समझ ले कि मैंने ख़रीदा है, जिससे मैंने लिया है इस प्लाट को 20 लाख रुपए बयाना देके, वो इसका मालिक नहीं है। मालिक कौन होगा? जिसके नाम पे होगा प्लाट, जिसके नाम पे अलॉटमेंट लेटर होगा, कोई ट्रांसफ़र लेटर होगा। उस जिससे मैंने ख़रीदा उसने तो खुद किसी से ख़रीदा हुआ है। अब उसको भी उसने 10 लाख रुपए बयाना दे के तो बकाया 90 लाख रुपए उसने उसको अदा करने होते हैं और 2 माह का उसने भी टाइम रखा होता है। तो फिर वो ये करते हैं कि वो पार्टी तलाश करते रहते हैं कि कोई पार्टी मिल जाए या कोई ऐसा मामला हो जाए। अब होता ये है कि अब मैंने तो उनको 20 लाख रुपए बयाना दे दिया। अब उन्होंने क्या किया कि कल कला को उन 2 के दरमियान कोई मसला पैदा हो गया, असल मालिक के दरमियान और फर्स्ट पार्टी के दरमियान, जिनका आपस में एग्रीमेंट है और फिर उससे आगे तो मैंने ख़रीदा हुआ है। तो जब उनमें कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा तो मैं कभी भी वो प्लाट हासिल नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने जिस बंदे से एग्रीमेंट किया है वो कानूनी तौर पर उसका मालिक नहीं है, वो उस प्लाट का ख़रीदार है। अब उनका मसला बन गया है कोई, तो मालिक ने उसको नहीं दिया प्लाट कि भाई वो डिफ़ाल्टर हो गया या कोई भी ऐसी वजह हो गई है, उनके दरमियान एक डिस्प्यूट पैदा हो गया। तो लिहाजा अगर मैं अदालत में जाकर कोई केस भी करता हूँ और मैं ये पार्टी बना लेता हूँ उस बंदे को कि जिसने मुझे प्लाट बेचा है और ये प्लाट मेरे नाम पे ट्रांसफ़र किया जाए, मैंने इतनी पेमेंट दी हुई है, और मैं उस मालिक को भी उसमें पार्टी बना लेता हूँ। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि अगर वो दोनों में कोई डिस्प्यूट ऐसा है कि जिससे मैंने ख़रीदा है, अगर वो डिफ़ाल्टर डिक्लेयर होगा, वो मालिक मेरा कभी भी पाबंद नहीं है। मैं वो प्लाट कैसे ले सकता हूँ? जिसका मालिक कोई और है, उसका एग्रीमेंट किसी और के साथ है। अब किसी और के साथ जो उसका एग्रीमेंट है उससे तो मैंने किया हुआ है, तो यकीनी तौर पे वो मालिक मेरा कभी भी पाबंद नहीं है और मैं कभी भी मालिक से वो प्लाट नहीं ले सकता। लिहाजा मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी कभी सौदा करें, अब हमारे यहाँ एक रवाज यही बना हुआ है कि मैं 1 करोड़ रुपया दे के किसी से मतलब एक प्लाट का सौदा कर लेता हूँ करोड़ रुपये का, और मैं उसको 10 लाख रुपये बयाना दे देता हूँ, आगे एग्रीमेंट कर लेता हूँ, 2 माह का टाइम रख लेता हूँ, और उसके बाद किसी डीलर के थ्रू, सारे डीलर बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, मसाइल भी हो जाते हैं, लेकिन अब आगे मैं किसी के थ्रू जो है वो किसी और को बेच देता हूँ वो प्लाट, और मैं उसे 20 लाख रुपए बयाना ले लेता हूँ और वो एग्रीमेंट उसके साथ। इस तरह बाद दफ़ा 4-4, 6-6 बंदों को लोग बेच देते हैं कि मालिक उसका वही है पहला, और कानूनी एग्रीमेंट वही है जो पहले शख्स ने मालिक के साथ किया हुआ है। अब आगे जितने लोगों ने भी आगे एग्रीमेंट कर रखे हैं वो सारे के सारे मालिक उनका पाबंद नहीं है, क्योंकि मालिक ने उनको बेचा ही नहीं है। मालिक ने जिसको बेचा है उसके साथ तो कोई आपस में उनका जब भी कोई मामला होगा वो अदालतों में जाएं, जो मर्जी करें। तो लिहाजा मैं आपको ये बता दूं कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी जायदाद खरीदें तो आप मालिक के साथ एग्रीमेंट करें। अगर आप एक ऐसे बंदे के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि जिसने वो ख़रीदा हुआ है और अभी वो कानूनी उसका मालिक नहीं है, तो कल को आपके लिए बेशुमार मसाइल खड़े हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप बहुत से बहुत यही कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका मालिक के साथ मामला होगा, आपने मालिक से प्लॉट ख़रीदा होगा, तो कल कल को कोई प्रॉब्लम आपका हो जाए, मालिक ना दे रहा हो आपको या वो ज्यादती कर रहा हो, तो आप अदालत में जाके स्टे ले सकते हैं। वो प्लाट भी फंस जाएगा, एक स्टे में मैटर चलता रहेगा, बिलाखिर 5 साल बाद भी फैसला हो तो अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपको फ़ायदा होगा, उसमें नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ऐसे बंदे से ख़रीदा हुआ है जो कि उसका मालिक नहीं है, कल कल को बहुत से बहुत यही होगा कि आप उस पर सिर्फ रिकवरी का दावा दिला पाने, रिकवरी का सूट कर सकते हैं कि जितने पैसे उसने लिए थे, अदरवाइज़
आप प्लाट नहीं ले सकते। तो आप 5 साल मुकदमा लड़ने के बाद वो पैसे की वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है, फिर वो एक अदालत से दूसरी अदालत में केसेस जाते रहते हैं, तो बड़ा वक्त ज़ाया हो जाता है। लिहाजा मेरी इस थोड़ी सी बात को आप बहुत समझें कि जब भी कभी किसी से प्लाट खरीदें तो उस देखिए कि वो मालिक है और उसी मालिक से सौदा करें, और इज्तनाब करें इस बात से, बानिस्बत इस बात से कि आप एक ऐसे बंदे से ख़रीदें जिसने किसी से ख़रीदा हुआ हो और वो उसका ओनर भी ना हो। तो ये बहुत अहम बात है। ऐसे बेशुमार मुकदमात हमारे पास अदालतों में लगे हुए हैं कि जिसमें वो लोग फंसे हुए हैं कि जिन्होंने जनाब ख़रीदा किसी से है और वो मसला उनका बना हुआ है, तो मालिक उनका कोई पाबंद है नहीं, तो मुकदमा चलने के बाद भी वो मालिक से प्लाट नहीं ले सकते। लिहाजा ये मैंने एक छोटा सा मशवरा था जो आपकी गोद गुज़ार किया है। अस्सलाम वालेकुम।